असली स्किल टेस्टिंग चालू। इतना कीचड़ वास आने लगेगा भाई मेरे अंदर से अभी। बारिश में अगर गीला होना है तो रेन गियर क्यों पहन रहा हूँ? गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून होना चाहिए। कितने बज रहे हैं भाई? 2:18 हो रहे हैं। फ्राइडे का दिन है और दोपहर के टाइम में हम लोग राइड करने निकल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो बाइक चलाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने सोचा यार चलो आज बाइक चलाते बारिश में। ऑल्दो आई एम नॉट वेयरिंग वाटरप्रूफ ग्लव्स। एक्चुअली वो ग्लव्स इतने मोटे हैं ना, बाइक को मैं ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाता हूँ, क्लच और ब्रेक को, तो थोड़ा ना कॉन्फिडेंस लो होता है। तो मैंने सोचा यार छोड़ो जाने दो, ग्लव्स ख़राब हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं खरीद लेंगे, इतना कुछ नहीं, बट कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए बाइक चलाते वक्त, है ना। और क्या है, रोड इतना सीनिक है, इतना एडवेंचरस है, फुल ऑफ पॉट होल्स, शीप्स, एनिमल्स, कार्स, पीपल, है ना। तो एडवेंचर बाइक सबसे बेस्ट रहती है ऐसे समय में। हमें रोड की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस एडवेंचर की ज़रूरत है। क्या भाई, ऑफ रोड राइडिंग का ना मज़ा ही अलग होता है पूरा। मेरी एनर्जी लेवल इतनी रहती है ना, स्पेसिफिकली इंडियन रोड्स, बारिश का सीज़न, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। यू डोंट नीड ऑफ रोड ट्रैक्स, यू जस्ट नीड अ रोड, इंडियन रोड, है ना। यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है लेफ्ट साइड में, इसलिए सब लोग अवॉइड करते हैं। अभी व्हीकल्स थे नहीं तो मैं वहीं से जाता हम गड्ढे ढूंढ के जाते हैं उसमें। जहाँ पे रेगुलर लोग, रेगुलर बाइक्स स्लो चलती है, वहाँ पे हम लोग फास्ट चलते हैं। ये एडवांटेज है एडीवीज होने का, है ना, एडवेंचर बाइक होने का। एक्चुअली मैं कल भी बाहर ही था पूरा दिन, आई वॉज ड्राइविंग माई कार। मैं मुंबई गया था काम की वजह से, तो कल भी इतनी ज़्यादा बारिश थी भाई, हाँ, मेरे को फील हो रहा था कि यार क्या कार चला रहा हूँ मैं, आई शुड बी ऑन अ मोटरसाइकिल। क्योंकि नासिक टू मुंबई जो हाईवे है इतना बेकार है भाई, इतना बेकार है। तो मैं ऑल टाइम यही सोचता रहता था कि यार काश जीएस होती, काश जीएस होती। और सेम वेदर कल जैसा है वैसा ही आज भी है, तो मैंने सोचा काश जीएस नहीं होती, आज जीएस है तो चलाएंगे भाई, क्यों नहीं, है ना। ओ दोगेश भाई, गाड़ी के सामने से ऐसे सडनली मत आते जाओ भाई। बड़ा लवली रेन मैन। और ऑनेस्ट रिव्यू, इट्स टाइम फॉर ऑनेस्ट रिव्यू। ये जो रेन गियर है ना, मैंने डिकैथलॉन से ख़रीदा है, किसी काम का नहीं है भाई। 2000 रुपये का रेन गियर है ये, खाली जैकेट, किसी काम का नहीं है, फालतू है एकदम। गो फॉर झील, है ना। राइनॉक्स का भी बेकार है, मेरे पास राइनॉक्स का भी पड़ा है, मैं वो यूज़ नहीं करता बिकॉज सब पानी चला जाता है यार उसमें। तो पता नहीं इसको फिर रेन गियर को रेन गियर क्यों बोलते हैं, है ना। यूज़ झील, ओके, नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी मीन्स। झील ने मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया, लेकिन मेरा अगला रेन गियर झील का ही होने वाला है। गिविंग ऑनेस्ट रिव्यूज़, दैट्स इट। ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है भाई, बारिश में अगर गीला होना है तो रेन गियर क्यों पहन रहा हूँ, है ना। बिना रेन गियर पहने भी गीला हो सकता हूँ ना, ऐसा रेन गियर पहनना थोड़ी ज़रूरी है फिर गीला होने के लिए। लेट्स गो टूवर्ड्स द ऑफ रोड ट्रैक। वैसे ये भी ऑफ रोड ट्रैक था पहला, लेकिन इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी नाउ, तो क्या है, कर नहीं सकते। लेकिन आगे रास्ता ख़राब है, तो ख़राब रास्ते का वेट करते हैं आने के लिए, देन वी कैन एन्जॉय द ऑफ रोड। किसी को इतना जोश में आते हुए देखा है ख़राब रास्ते देखने के बाद? दैट्स हाउ आई एक्चुअली फील एक्साइटेड। ख़राब रास्ते देखने के बाद पता है ना भाई, एकदम मज़ा आने वाला है। वैसे दिस इज़ वेरी रिस्की अगेन ना, ये देख के इंस्पायर होना काफ़ी सेंसिबल है। ओ भाई इंडिकेटर दे ना ज़रा, देखा सपना गिरने वाला है क्या, तू टर्न लेने वाला है करके। भाई तेरे को राइट टर्न लेना है तो इंडिकेटर दे ना, मिरर भी नहीं देखते डायरेक्टली। अभी इसने कैसा इंडिकेटर दिया तो समझ में आता है भाई इसको टर्न लेना है करके। और ऑफ रोड ट्रैक देखने के बाद हमारी एक्साइटमेंट पूरी अलग रहती। पानी ना उड़े इसलिए धीरे जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन अभी तो क्या टेंशन नहीं। वाह, क्या बात है भाई, ऐसे ही तो ऑफ रोड ट्रैक चाहिए हमें। एक और ऑफ रोड ट्रैक है, उसकी तरफ जाते हैं। थोड़ा कीचड़ वीचड़ चाहिए ना भाई, क्या टार पे चलाना, खाली थोड़ा एडवेंचर चाहिए, स्लीपरी ऐसा। वैसे आई मीन एंड्यूरो प्रो मोड ओनली। once again saying do not repeat this, okay? Experience is very much needed. क्रैश वैश कर जाओगे भाई तो क्या, no one is going to take that responsibility, it's up to you. देखो ऐसा स्लीपर आता है ना, थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज ऐसे वेदर में ना रोड्स काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं, सो यू कैन नॉट सडनली मैनूवर, सडनली टर्न, है ना।
यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। हॉन्क करो अगर विजिबिलिटी नहीं है, स्पेसिफिकली ब्लाइंड्स में। तो इंडिया में भाई लोगों को लेन वेन पता नहीं होती कि लेन क्या होता है, ठीक है। दे जस्ट थिंक दैट दे ओन एंटायर रोड, जस्ट लाइक हाउ आई एम डूइंग राइट नाउ, राइट। ऐसा ही होता है। रास्ते का काम चालू हो गया भाई, क्या बात है। पाइपलाइन जा रही किसी की। वाह क्या स्लिपरी है भाई, डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। क्या है भाई, खेत की मिट्टी आ गई है रोड पे, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है। उसके ऊपर से बारिश भी चालू है। जस्ट टू गिव अ नाइस टच, नाइस जंप, वाह नाइस। हाँ मज़ा आता है भाई ऐसे चलाने में। वाह मैन होल था भाई। एडवेंचर बाइक होने का ये फ़ायदा है, रोड्स आपको स्टॉप नहीं कर सकते। अगर रोड ऐसा रहा कि भाई जिसमें डायरेक्टली आप गाड़ी के साथ साथ आप भी चले जाओ तो स्टॉप कर सकता है, लेकिन ये छोटे मोटे ऑफ रोड पैचेस ऐसे इजीली हैंडल कर लेती है बाइक। लेकिन उसके लिए भी स्किल्स होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप बस यूँ ही मुँह उठा के GS ले ली है ना, वीडियोस देख के इंस्पायर होके, और चले ऐसे ऑफ रोड करने, मरवर जाओगे भाई। दिस बाइक इज़ वेरी हैवी, इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्किल्स। सालों की प्रैक्टिस लगती है इसको ऐसे तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। आपने GS ले लिया और ऐसा मत समझो अभी मेरे को भी चलाना आ जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मनोवर दिस बाइक। अगेन नॉट ट्राइंग टू इंड्यूस फियर इन योर माइंड, बट जस्ट शेयरिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैंने ये बाइक ली थी भाई, मेरी फटती थी इसको चलाने के लिए। मेरे को लगता था यार क्या इतनी हैवी बाइक है, मैं कैसे चला पाऊँगा, मैंने क्यों ली है। देन व्हेन आई स्टार्टेड बिल्डिंग स्किल्स, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होना भी चालू हो गया। जैसा मैंने एक वीडियो में भी बोला था, कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी बिल्ड होता है, स्किल्स धीरे धीरे बिल्ड होती है। तो जब कॉन्फिडेंस जल्दी बिल्ड हो गया, उसके बाद में स्किल्स के ऊपर ध्यान देने लगा, स्किल्स को भी बिल्ड करने लगा कि चलो अभी कॉन्फिडेंस तो बढ़ रहा है ना, गिरने का डर खत्म हो रहा है। देन लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग स्किल्स। मेरे को लेना है यू टर्न, तो मैं गाड़ी रोक के, इतना टाइम नहीं मेरे पास, सो आई जस्ट चेक द सराउंडिंग, कोई आ नहीं रहा, हैंडल लॉक कर दिया एंड इतनी सी जगह में इतनी बड़ी बाइक टर्न हो गई, ठीक है। ऑल्दो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द सरफेस एज वेल। कंक्रीट पे यूजुअली अगर बाइक्स ज़्यादा आती जाती नहीं है, कार आती जाती नहीं है, पार्किंग लॉट्स में मोस्टली ऐसा होता है कि कंक्रीट सरफेसेस में ना एल्गी आ जाती, एल्गी पता है ना, तो उससे क्या होता है, कंक्रीट काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। और अगर आपका हैंडल थोड़ा भी टेढ़ा हो गया और आपने ब्रेक पैनिक में टच कर दिया, गिर जाओगे आप, ठीक है। सो मेक श्योर यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई द टेरेन कि कहाँ पे क्या कर रहे हो। सो समटाइम्स इट्स बेटर कि आप मोटरसाइकिल से उतर जाओ, है ना, उतर के टर्न ले लो। ओए दोगेश भाई, डोंट अटैक प्लीज़। आई एम ट्राइंग टू बैलेंस दिस मोटरसाइकिल नाउ, जितना हो सके उतना, ताकि अपने स्किल्स और रिफाइन हो पाए, है ना। मैं बाइक इसीलिए नहीं चलाता हूँ कि मेरे को मज़ा आता है इसको चलाने में, मैं बाइक इसीलिए चलाता हूँ बिकॉज मेरे स्किल्स रिफाइन होते रहते हैं, ठीक है। ये किसकी तरह है पता है आपको, कि कुछ लोगों को लगता है कि जिम जाने के बाद, बॉडी बनाने के बाद जिम बंद कर दोगे तो बॉडी भी वैसी मेंटेन रहेगी। नहीं होता है। अगर आप कितने भी स्किलफुल बंदे हो और आपने स्किल्स को रिफाइन नहीं किया टाइम ऑन टाइम, सो स्किलफुल टैग लगाना बंद करना पड़ेगा आपको, बिकॉज मसल मेमोरी भाई, उसको वापस बुलाने के लिए आपको उतनी बार रिपीट करते रहना होता है। जस्ट अ नॉर्मल टॉक लाइक हाउ आई डू इन माई मेम्बर्स ओनली वीडियो। बाय द वे मेम्बर्स know this very well. Rut riding, this is also called as rut riding because ट्रैक्टर जा जाके यहाँ पर रट बन गए हैं। and this is an unknown road for me, so I am taking it very very slowly. लेकिन यहाँ पे भी बस्ती है भाई, रास्ता खत्म हो जाता है बस्ती आगे। ओह वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एडवेंचर। जाता है रास्ता आगे, देखते। ऐसे ही तो ऑफ रोडिंग करने के लिए आए थे हम लोग, है ना।
स्लीपरी भी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज बाइक कॉन्स्टेंटली पानी से जा रही, तो ये ट्रिकी हो जाता है। अभी ये देखो स्लीपरी चालू हो रहा है। ओह माय गॉड, काफ़ी ज़्यादा स्लीपरी है। अभी यहाँ पे असली स्किल टेस्टिंग चालू। मेरे को ना एक्चुअली दिख नहीं रहा कुछ मतलब मैं वाइजर राइट नाउ इट्स गुड। वो वाइजर पे कीचड़ लगने की वजह से कुछ दिख ही नहीं रहा था मेरे को। वाह, अभी पता नहीं ये रास्ता अंदर कहाँ तक जाता है। आई एम स्टिल प्रेफरिंग द रट रूट बिकॉज इससे व्हीकल जा के इट्स सेफ एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर वाला काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। ये बीच वाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है एज़ कम्पेयर टू दिस रट रूट, इसलिए मैं इस रट को ही प्रेफर कर रहा हूँ। कहाँ तक जाता है पता नहीं है रूट। अभी ये देखो यहाँ पे जो मैं एल्गी की बात कर रहा था ना, तो यहाँ पे ज़्यादा व्हीकल्स आते नहीं है, इसकी वजह से ऐसी ग्रीन एल्गी आ जाती है। तो ये एल्गी की वजह से ना ये और ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। अब ये तो मेरे लिए अननोन रूट है, ये कहाँ तक जाता है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। अननोन लोग अननोन जगह पे जाना इट्स रिस्की समटाइम्स बाय टेकिंग सच ह्यूज बाइक्स, एक्सपेंसिव बाइक्स। सो ज़रा अपने अपने प्रेफर्ड जोन में ही रहने का ट्राई करो। सो अभी देखो ये ऊपर वाला ना ज़्यादा स्लिपरी रहेगा एज़ कम्पेयर टू वो रट वाला सेक्शन, ठीक है। बस रट में आपको ना ये कॉर्नर को काफ़ी ज़्यादा संभलना होता है। अगर फ्रंट व्हील कॉर्नर को लग गया ना तो क्रैश होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ लेट्स ट्राई टू टेक अ डिफरेंट रूट, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा स्लशी है। ये देखो ये वाला, ठीक है। सो दोनों में करके दिखाता हूँ आपको कि कैसा लगता है भाई। सी मेरा स्पीड कितना कम है यहाँ पे बिकॉज मेरी बाइक इतनी स्लाइड हो रही पीछे से। ये देखो एज़ कम्पेयर टू जब मैं यहाँ से चल रहा था मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा था। अभी यहाँ पे स्पीड मैंने कम क्यों किया, बिकॉज सरफेस अनइवन है, काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है। यहाँ पे स्पीड करके कोई सेंस नहीं है। ये देखो बाइक ऐसे स्लाइड हो रही है जैसे कुछ ग्रिप ही नहीं है बाइक में। देख रहे हो अभी यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा टफ है। वहाँ से भी इजीली निकल के आ गए। अभी हमारे लिए टफ सेक्शन कुछ बचा ही नहीं शायद से, अनलेस पहाड़ वहाड़ है ना, माउंटेन्स है। देख रहे हो कितना स्लिपरी है। और मैं कॉन्स्टेंटली ऐसा थ्रॉटल क्यों दे रहा हूँ ताकि मेरी बाइक स्टॉल ना हो जाए, ठीक है। ये देखो अभी जैसी बाइक नीचे स्लाइड हो रही है ना, मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि फ्लो होने दूँ, बिकॉज ऐसे टाइम में बाइक को रेजिस्ट करना डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। थोड़े टायर्स को वॉश कर लेते कीचड़ से ताकि थ्रेड्स के अंदर की जो मिट्टी वो निकल जाए। तो आप ऐसे स्किल्स बिल्ड कर सकते हो धीरे धीरे धीरे, है ना। अभी थोड़ा स्पीड में चलने का ट्राई करेंगे क्योंकि हम लोग पहले यहाँ से जा चुके हैं, राइट। सो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि ज़्यादा डीप कहीं पे नहीं है। बाप रे बहुत ही ज़्यादा पानी उड़ रहा है। लाइफ इज एडवेंचर। हो गया एडवेंचर। तो अभी मेरी हालत देखो और बाइक की हालत देखो एक बार। बाप रे बाप पूरा कीचड़ से भर गया हूँ मैं। आई डोंट नो इफ द कैमरा इज स्टिल रिकॉर्डिंग। बाप रे ये देख रहे हो, ग्लव से भी कीचड़ निकल रहा, लेकिन बाइक थोड़ी सी क्लीन हो गई भाई पानी से जा के, है ना। एडवेंचर राइडिंग, इतना कीचड़ वास आने लगेगा भाई मेरे अंदर से अभी। ऑलराइट लेट्स कंटिन्यू आवर राइड। मेरे को ऐसे एडवेंचर स्पॉट्स दिख जाते हैं ना, आई एम हैप्पी, इट मेक्स मी हैप्पी।
एक बंदे ने कमेंट भी किया था भाई, लाइफ में अगर लाइफ बोरिंग हो रही है तो क्या फिर बाइक ले और कीचड़ में कूदो। भाई उसमें मज़ा है भाई, मिट्टी के साथ कांटेक्ट रहने में जो मज़ा है ना, है ना। अर्थ का जो सॉइल है भाई, वो मिट्टी, वो कीचड़ है। हम लोगों की भी एक दिन मिट्टी होने वाली है, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं होती हवा में। सो इन चीज़ों से ना घबराना नहीं चाहिए कि क्या भाई हम गंदे हो जाएंगे, बाइक गंदी हो जाएगी। साफ़ किया जा सकता है भाई, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। लर्न टू एन्जॉय योर लाइफ। और बहुत से लोग अभी ये भी सोचते होंगे कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वाई डू आई नीड टू डू दिस। भाई देखो, बीइंग वेरी फ्रैंक, आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे ना हम लोग ऐसे ही खेलते थे बचपन में, है मिट्टी में खेलना, है ना। उस टाइम पे ना कोई जज करने वाला नहीं था हमें कि क्या यार वे हम मिट्टी में क्यों खेल रहे हो, कीचड़ में क्यों खेल रहे हो, कोई जज करने वाला नहीं था। तो अभी उम्र बढ़ गई है तो सडनली वो लोग अभी जज करेंगे, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। मेरे को फ़र्क नहीं गिरता है। आई एम डूइंग थिंग्स दैट आर मेकिंग मी हैप्पी। मेरे को एडवेंचर राइडिंग से मज़ा आता है, इसलिए मैं एडवेंचर राइडिंग कर रहा हूँ। ऑल्दो आई एम अ हार्डकोर स्पोर्ट्स बाइक फ़ैन, ठीक है। मेरे को सुपर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा सपना भी नहीं था कि एडवेंचर बाइक लेना है, बट वो बाद में सपना बन गया कि जब मैंने प्रैक्टिकलिटी देखी कि अपने रोड कंडीशंस एक्चुअली कैसे है, राइट, मैक्सिमम रोड कंडीशन। तो मेरे पास सुपर स्पोर्ट्स भी है ZX 10R, लेकिन मैं उसको ज़्यादा चलाता नहीं हूँ क्योंकि ऐसे वेदर में, ऐसे रोड्स में उसको चलाने का कोई सेंस नहीं बनता, राइट। सो इसलिए मैं ऑफ रोडिंग की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा है। नाउ इट्स मोर फन। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वही बचपन वाला बंदा हूँ, है ना, 6-7 साल वाला, जो हम लोग ऐसे ही नॉर्मली खेलते रहते थे। तब थोड़ी ना कोई लेना देना था कि कोई जज करने वाला है कि क्या करने वाला। हम तो बस तब एंजॉय करने के लिए करते थे, है ना, खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स। अभी बड़े होने के बाद ये हमारे आउटडोर गेम्स बन गए हैं। सो लर्न टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे, इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो भाई। मेक श्योर यू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, राइट, सो दैट यू कैन एन्जॉय योर लाइफ लाइक दिस। खिलौने बड़े हो रहे हैं खाली, बाकी कुछ नहीं। अंदर वाले बच्चे को मरने मत दो खाली। द मोमेंट द किड इनसाइड यू डाइज, सब खत्म। अगर आपके अंदर का बच्चा अगर मर गया ना भाई, मतलब द किड इनसाइड यू, इफ़ इट्स नॉट अलाइव, कोई मतलब नहीं है। यू आर जस्ट अ ब्रीदिंग बॉडी, डोंट बी अ ब्रीदिंग बॉडी। मेक श्योर यू आर कीपिंग दैट किड इनसाइड यू अलाइव, ओके। ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एन्जॉयड दिस शॉर्ट ऑफ रोड ब्लॉग। शॉर्ट नहीं, लॉन्ग ही रहेगा, बट मज़ा आया होगा, है ना। सो आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।